कुछ बोले। तो ऐसे विरले होते हैं नारद मुनि जैसे भी पृथ्वी पे भी, जिनसे ये संसार टिका है, ये धर्म टिका है। तो ऐसे विरले होते हैं कि जो बोलते हैं वही करके दिखाते हैं। उनके लिए जय जयकार हो, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे, भगवान उनके चरणों में उनकी गति रखे। तो नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया है, सांत्वना दी है कि हम घर घर में आपका स्थापन न करवाए तब तक हम हरि के दास नहीं। और उनको ये भी बताया है भक्ति महारानी जी को कि देखिए आप प्रभु से ज्यादा प्रिय हो, सबसे अधिक प्रिय भक्ति महारानी जी है प्रभु को, और प्रभु ने ही आपको पृथ्वी पे भेजा है। साथ में ये सभी देवियां जो गंगा यमुना सरस्वती जो भी नदियां आपके साथ में पावन नदियां जो आई है ना, स्त्री का वेश धारण करके, रूप धारण करके, आपकी सेविका बनके, आपकी दासी बनके, उनको भी प्रभु ने ही भेजा है। आपके साथ में वैराग्य, ज्ञान और मुक्ति देवी को भी भेजा था धरती पर। लेकिन पाखंडी लोगों से, दुराचारी लोगों से त्रस्त होकर के मुक्ति देवी वापस चली गई वैकुंठ में। और जब भक्ति से कोई इंसान शुद्ध हो जाता है तब मुक्ति देवी आती है और वो मनुष्य का स्वीकार करती है। ये नारद जी बता रहे हैं, ये कोई हम और आप नहीं बता रहे हैं, ये नारद जी बता रहे हैं कि जिस इंसान का मन, हृदय, चित्त भक्ति से निर्मल होता है ना, तब उसे मुक्ति देवी स्वयं मिलने आती है। और पहले भक्ति होती है, जैसे भजन स्मरण, नाम स्मरण, उसके बाद ज्ञान वैराग्य की स्थापना होती है। और ज्ञान वैराग्य आ गए तो समझ लीजिए मुक्ति देवी तो सुलभ है। और मैं यहाँ से बोल रही हूँ, हम यहाँ से कह रहे हैं, मुझे मुक्ति कभी नहीं चाहिए, 100 जन्म में भी मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मुझे चाहिए भागवत जी या भजन या सुंदरकांड, कुछ भी मिलता रहे, चाहे मैं अकेली घर पे गाऊं, मुझे यही मिलता रहे, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे भगवान का नाम स्मरण चाहिए, बस यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी दक्षिणा है भागवत जी की, कि मुझे ये नाम स्मरण, ये मौका भगवान को याद करने का मिलता रहे। तो नारद जी ने यही कहा है और भक्ति महारानी ने उनका वचन याद करके अपने मन को स्थिर करा है। और फिर एक आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी जानते हैं ना, आप सुने होंगे शब्द, गगन में, आकाश में आवाज आती है। आकाशवाणी हुई है। क्या हुआ है कि कुछ सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, ऐसे 3 बार आवाज हुई है। तब नारद मुनि जी सोच रहे हैं कि सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, पर करे तो क्या करे, करे तो क्या करे? सत्कर्म तो बहुत प्रकार के हैं, कौन सा सत्कर्म करे? जब गीता पाठ हो गया, जब वेद हो गया, वेद घोष हो गया, वेदों का सार हो गया, तब नहीं उठे बच्चे ज्ञान और वैराग्य। तो अब कौन सा सत्कर्म करे कि जिससे ज्ञान और वैराग्य को चेतना आए?